ये वो खिलाड़ी है जो 6 वर्ल्ड कप खेल चुका है, 1 वर्ल्ड कप जीत चुका है, 1 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल चुका है। तो इससे बेहतर और शायद कोई नहीं हो सकता है जो ये टीम इंडिया को बता सके कि यहां से अब करना क्या है। तो एक ऐसा वेलकम करना है सचिन को जो वो कभी भूल ना पाए। थैंक यू सचिन, आप हमारे बीच आए और हम सबका जो जोश है वो 2 गुना नहीं 3 गुना 10 गुना बढ़ गया है। आपके आने से हमें अब ऐसी उम्मीद होने लगी है कि हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो टिप्स हैं वो आपसे मिल जाएंगे। हम चाहेंगे कि अब आप यहाँ से हमें बताएं कि हम क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल जीतकर एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनकर कैसे लौटे। मुश्किल सवाल तो नहीं है? नहीं, मुश्किल सवाल तो नहीं होता। खेलना मुश्किल होता है। वहां पे जाके रन्स बनाने पड़ते हैं और विकेट्स लेनी पड़ती है। अब तक तो टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया हुआ है। अगर आप पहले मैच से देखो तो एक कंसिस्टेंसी रही है, बी इट बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट में हमने टिक किया हुआ है कि अगर अच्छी बैटिंग की, हाँ बिल्कुल की है, अच्छी बॉलिंग की है और फील्डिंग भी अच्छी की है। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे मैंने पहले वाले प्रोग्राम में भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम 2.5 महीना खेल रहे थे और जब आप अच्छी टीम के साथ खेलते हो, उनके कंडीशंस में खेलते हो, तो आप कंडीशंस को अच्छी तरह से जानने लगते हो। उन कंडीशंस में आपके स्ट्रेंथ्स कैसे आप और एनहांस करें, ये आप फिगर आउट करने लगते हो। तो मुझे लगा कि ये 2.5 महीने का टूर हमें बहुत बेनिफिट कर गया और इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है जब हम बाकी टीमों के साथ खेल रहे हैं तो सडनली हमारी बॉलिंग उनसे ज़्यादा अच्छी दिखती है, ज़्यादा एक्यूरेट दिखती है। बैटिंग में भी बैट्समैन ज़्यादा स्ट्रोक्स खेल पा रहे हैं और एक कंट्रोल है बैटिंग में, और फील्डिंग तो हम ऑब्वियसली बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा है वो सॉलिड रहा है, मगर व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट इज़ कि ना ये कंसिस्टेंटली एंड तक लेके जाना। जितना हमने अभी देखा है उससे देखकर ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन दोबारा बनेगी। बिल्कुल, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि हम बने। और परफॉर्मेंस से बैक कर रहे हैं। परफॉर्मेंस काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस रहा हुआ है और जिस स्टाइल का क्रिकेट हम खेल रहे हैं वो बहुत अच्छी स्टाइल है, मुझे बहुत पसंद आई। जैसे पहले मैच में मैंने देखा बॉलर्स, पहले 3 ओवर में मैंने मेरे दोस्तों के साथ हम बात कर रहे थे कि ये तो मज़ा आ रहा है देखने के लिए, एक अलग तरह का अग्रेशन है और वो अग्रेशन ओनली गॉट बेटर एंड बेटर विथ कंट्रोल्ड एक्यूरेट बॉलिंग। क्योंकि पहले मैच में मुझे लगा कि हम अग्रेसिव थे। मे बी एक होता है कि ना जब इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलती है तो कुछ अलग एटमॉस्फेयर होता है स्टेडियम में और थोड़ा प्लेयर्स भी ज़्यादा पम्प्ड अप होते हैं, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। उसमें कभी कभी लाइन एंड लेंथ थोड़ी गलत होने का चांस होता है, मगर उसके बाद अगर आप मैचेस देखो तो कंसिस्टेंसी रही है बॉलिंग में, अग्रेशन रहा है, मगर एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रही है। बिल्कुल। और एक और बात जो देखने को मिली, एक तो टीम ने, जैसा कि आपने कहा, ऑस्ट्रेलिया में रहने का फायदा हुआ, टीम ने जाके वर्ल्ड कप में रंग भी बदला। लीग से आप नॉकआउट में आते हैं सचिन, आप 3 क्वार्टर फाइनल खेल चुके हैं, 2 फाइनल। नॉकआउट कितना खिलाड़ी की मानसिकता को बदल देता है? क्या सोच क्या होती है उस समय खिलाड़ी की? क्योंकि प्रेशर होता है, क्योंकि हारे ये एक्चुअली तो सोच होती है, क्योंकि प्लेयर हर गेम बाहर जाके जीतने के लिए खेलता है, मैदान पे उतरता है। तो यही अगर सिंपल सोच रखे, क्योंकि इवेंचुअली सोच ही होती है जो आप पे ज़्यादा प्रेशर डालती है। लेकिन ये जब आपकी सोच अलग होती है कि है ना आप बहुत आगे जा रहे हो या पीछे का खराब एक्सपीरियंस आपके साथ लेके चलते हो, तो वो सोच गलत सोच होती है, उससे प्रेशर बढ़ने लगता है। मगर आप अपनी प्रोसेस पे जब फोकस करते हो, जैसे मुझे फ़िलहाल तो ऐसे दिख रहा है कि टीम अपने प्रोसेस पे फोकस कर रही है और ऑल दैट मैटर्स इज़ प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। हर बॉल कितनी अच्छी तरह से आप डील कर सकते हो, वेदर आप बॉलिंग कर रहे हो या बैटिंग कर रहे हो, उस बॉल पे फोकस रखो, एंड रिजल्ट पे मत फोकस रखो। एंड रिजल्ट अपने आप हो जाएगा, है ना। जब आप छोटे बैटल्स होते हैं, वो छोटे बैटल्स जीतो, छोटे चैलेंजेस जीतने की कोशिश करो, बॉल बाय बॉल, ओवर बाय ओवर। मे बी पहले 15 ओवर अच्छे डालने की कोशिश करो, फिर
नेक्स्ट 10 ओवर के लिए एक अलग टारगेट रखो। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स पे फोकस रखोगे तो जो बड़ा टारगेट है वो वहां तक आप अपने आप पहुंच जाओगे। बिल्कुल। मगर उल्टे मत जाने की कोशिश करो। बिल्कुल 24 साल लगातार सचिन ने क्रिकेट खेली है और लगातार कैसे ये सारे अचीव किया, ये इन सब का राज जो है हमारे सामने खुल रहा है और इतने सारे रिकॉर्ड बनाए और हम इनके रिकॉर्ड आज तक याद कर रहे हैं। और अगर स्कूल में पढ़ाई कर ली होती तो शायद वो मिशन मार्स हम 10 साल पहले छोड़ देते, मैं शायद साइंटिस्ट बन जाता। लेकिन सचिन अगर बात करें, आपने कहा कि एक एक करके करें गोल, लेकिन इस टीम को देखते हुए आपको लगता है कि ये कर पाएगी, ये इसमें है इतना दमखम? क्योंकि एक्सपीरियंस के लिहाज से टूर्नामेंट शुरू होने के पहले मैंने कहा था कि सिर्फ 4 वो खिलाड़ी हैं जो पिछले वर्ल्ड कप से इस टीम में हैं। बिल्कुल, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो खिलाड़ी जो आ रहे हैं और जो खेल रहे हैं अभी वो केपेबल नहीं है। हमारे टीम में बहुत सारा टैलेंट है। जो एक डिज़ायर होती है वो डिज़ायर होनी बहुत ज़रूरी होती है कि एक विल जो अपना ख्वाब होता है वो ख्वाब को मैं कहूँगा कि उसको चेस करो, हार मत मानो। और वैसे बहुत सारे प्लेयर्स हमारे करंट टीम में हैं जिसका मुझे गर्व है, क्योंकि मुझे पता था कि ऑस्ट्रेलियन टूर टफ रहेगी, मगर उसके आगे मोमेंटम शिफ्ट होगा जब आप दूसरे टीमों के साथ खेलने लगते हो। तो एक विक्ट्री जो होती है वो एक एज अ टॉनिक काम कर जाती है। तो वो एक अच्छा टॉनिक था। पाकिस्तान के साथ हम पहली मैच खेले, पहले मैच का भी मुझे लगता है एडवांटेज था पाकिस्तान के साथ खेलने का, क्योंकि पहले मैच में पाकिस्तान ये सोच रही थी कि हमको फिर से नहीं हारना है और हम ये सोच रहे थे कि हमें फिर से जीतना है। तो ये सोच बहुत फ़र्क कर जाती है और वो एक एडवांटेज था जो हमारे प्लेयरों ने पूरी तरह से उसका फ़ायदा लिया और बहुत अच्छा क्रिकेट खेले। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर जो ऑडियंस बैठी हुई है, जितने यहाँ पे बडिंग क्रिकेटर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, बहुत हल्ला कर रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, हम सचिन बहुत शोर कर रहे थे, लेकिन आपके आते सब आपको इतने ध्यान से सुन रहे हैं तो वाकई में आप जो बोल रहे हैं मुझे उम्मीद है कि टीम इंडिया तक भी पहुंचेगा। लेकिन टीम में एकजुटता देखिए सचिन, ये एक बहुत अच्छी बात है। टीम बिखरी हुई नजर आ रही थी वर्ल्ड कप से पहले तक, अचानक टीम एक यूनाइटेड यूनिट की तरह सामने आई है। आई थिंक ये बहुत सारे लोगों की इमेजिनेशन है कि टीम बिखरी हुई है, उनमें एकता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बैठ के आप कैसे बोल सकते हो कि वहाँ पे एकता है या नहीं, या स्टैंड्स में बैठ के आप कैसे बोल सकते हो कि एकता है या नहीं है। उसके लिए आपको ड्रेसिंग रूम में होना ज़रूरी है, प्लेयरों के साथ मिलना जुलना ज़रूरी है। और मेरे टाइम में भी बहुत बार ऐसे हुआ कि ना टीम में एकता है नहीं है, ये सारे रूमर्स आते हैं, मगर इवेंचुअली ये सारे रूमर्स कनेक्टेड कहीं ना कहीं होते हैं जिस तरह से आप परफॉर्मेंस दे पाते हो। अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है तब सब कुछ अच्छा दिखने लगता है, और जब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है तो सब कुछ बुरा दिखने लगता है। तो ये सारे अलग अलग चैलेंजेस होते हैं टीम को। एक चैलेंज तो होता है कि अच्छा जाके क्रिकेट खेलो, मगर दूसरा चैलेंज ये भी होता है जो ऑफ द फील्ड होता है, जिसको मैं यही समझता हूँ कि एज अ प्लेयर हमने यही कोशिश की कि ये चैलेंजेस जो थे और ये सवाल ऐसे उठते थे उनको बंद किया जाए, शट किया जाए माइंड से, और जाके क्रिकेट पे फोकस रखे। तो मैं टीम को यही कहूँगा कि किस तरह से आप गेम में फोकस रहते हो और आगे का जो गेम है उस पर पूरा कंसंट्रेशन, प्लानिंग, टीम के हमारे क्या स्ट्रेंथ्स है और ऑपोजिशन की क्या वीकनेसेस है उस पर फोकस रखो। और बाकी की चीज़ ऑफ द फील्ड ये सारी चीज़ें होती रहेगी। लोगों के जजमेंट्स हर बार सही होते ऐसे भी नहीं कहूँगा, मगर बहुत बार मुझे ऐसा एक्सपीरियंस आया है कि ये सारे ऐसे ही कोई वन लाइनर इधर उधर कमेंट्स मिलते हैं, उससे कभी कभी आप सोचते हो तो कभी कभी इट मेक सेंस, कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन एक बात तो है कि इस टीम में एक जो सबसे बड़ा फायदा हमने देखा है जो मिला है सचिन, वो है शायद धोनी का। आपने कहा था कि धोनी का एक्सपीरियंस काम आएगा। धोनी अभी तक एक एक्स फैक्टर की तरह साबित हुए हैं, कि आगे भी ये साबित होंगे धोनी एक्स फैक्टर। जैसे जैसे हम नॉकआउट में जाएंगे उनका एक्सपीरियंस और ज़्यादा काम आएगा टीम इंडिया को। एक्सपीरियंस हमेशा काम में आता है, और वर्ल्ड चैंपियन बनने का एक और बिल्कुल ये और एक मौका है हमें। मगर मैं वापस यही कहना चाहूँगा कि है ना, हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लाइफ में आप जब डॉक्टर बनते हो तो सीधा सर्जरी नहीं करने लगते, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। जब आपके एग्ज़ाम्स भी देते हो तो पूरा साल आप पढ़ाई करके बाद में एग्ज़ाम्स को जाते हो। तो उल्टा नहीं जाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि हमें क्वार्टर फाइनल्स पे हम कैसे फोकस रख सकते हैं, पूरा वहीं पे होना चाहिए फोकस। क्योंकि हमारे टीम में अगर आधे प्लेयर्स सेमीफाइनल्स के बारे में सोच रहे हैं
तो वो गलत चीज़ हो सकती है। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि प्लेयर्स यही सोच रहे हैं कि हम सिर्फ मैच बाय मैच सोचेंगे और हमारी प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्योंकि वो एविडेंट है, ये हमें सबको दिखाई दे रहा है टीवी पे कि प्लेयर्स स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ज़्यादा आगे बढ़ने की नहीं कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सिंपल रखो अपने थॉट प्रोसेस और रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल। और यहाँ पे जितने दर्शक बैठे हैं उनको मैं बता दूं, और जो देख भी रहे हैं सचिन का, मुझे पता था सचिन का इंटरव्यू करना है, तो मैंने इनके साथी खिलाड़ियों से भी बात की, तो उनमें से एक बात जो सामने आई, उनमें एक बात ये थी कि आप छोटे टीमों के खिलाफ ज़्यादा सतर्क रहते थे और अपने एक साथी खिलाड़ी को भी बोलते थे, बकअप करते कि छोटी टीम को कम मत आंकना। यहाँ पे हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, स्पेशली धोनी, विराट, शिखर, रोहित वगैरह, ये सब सीनियर प्लेयर्स हैं, इनका एक्सपीरियंस काम में आएगा। ये काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं अभी, तो मुझे लगता नहीं कि कोई रिलैक्स रहेगा ऐसे। इनफैक्ट बिल्कुल जाके विल हैव अ पॉइंट टू प्रूव। लेकिन आप हमेशा छोटी टीमों के अगेंस्ट, जैसा कि मैंने बात की आपके साथी खिलाड़ियों से, उन्होंने कहा कि छोटी टीमों के अगेंस्ट आप स्पेशली अपने खिलाड़ियों को बोलते थे कि जोश में रहो, जोश में रहो। मुझे हमेशा यही लगता था कि आपको डर लगा रहता था कभी उनके साथ ज़्यादा प्रेशर होता था, क्योंकि ना उनके साथ जितना रेगुलरली चाहिए उतना नहीं खेलते। हाँ। और जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही होती है प्लेयर्स में और उनकी टीम में, वो आपको कभी कभी पता नहीं लगती है ना। इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज कि ना, अरे ये बॉलर ये बॉल डालता था, मुझे पता नहीं है। हाँ। क्योंकि आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो जितना साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे टॉप टीमों के साथ खेलते हुए आप जितनी प्लानिंग करते हो, उतनी ही प्लानिंग इनके साथ भी होनी चाहिए। और मुझे कोई शक नहीं है कि आई एम वेरी श्योर प्लेयर्स वैसे ही प्लान करेंगे। मगर ये ऐसे मैचेस होते हैं जो हम हमेशा ड्रेसिंग रूम में कहते हैं कि रेड फ्लैग होता है, कि ना कि एक वार्निंग होती है कि ना आप यू बेटर बी ऑन योर टोज, नहीं तो इट माइट बी टू लेट। तो मैं यही कहूँगा कि ना प्लेयर्स को, जिस तरह से आप क्रिकेट खेलते आ रहे हो वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो जी, है ना। ऑपोजिशन क्या है, वो किस तरह का क्रिकेट खेल रही है, इस पे ध्यान मत दो। अपना स्टैंडर्ड वेदर हम मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं, उस पे ध्यान रखो। ये एडवांटेज टीम इंडिया को है यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया में रह के सारे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, मुझे लगता है ये एडवांटेज तो है ही। एडवांटेज तो है ही, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया में ही पिछले 2.5-3 महीने खेल रहे हो तो उन्हीं विकेटों पे खेलना पसंद करोगे, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जाते हैं तो वो एक अलग कंडीशंस हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में ही रहना वुड बी बेनिफिशियल। आपने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, टीम इंडिया ने रंग बदला और कुछ खिलाड़ियों ने खासकर रंग बदला, और आपने भी कहा था आप तालियां बजाओगे ये जब वर्ल्ड कप शुरू होगा। उनमें से एक नाम है जैसे शिखर धवन, आप अजिंक्य रहाणे के बारे में भी कहा था। तो ये यंगस्टर्स का चल निकलना एक बहुत, आपने हालांकि शिखर को अब एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में आपने शुमार किया, एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात हुई है टीम इंडिया के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। मैं इनके साथ क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो मैं इनका माइंडसेट जानता हूँ, इनमें जिस तरह का हंगर है वो मैं जानता हूँ। ये जब क्रिकेट की बात शुरू होती है तो वहाँ पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत कर रहे हैं सब प्लेयर्स। और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था मैं कि शिखर क्लिक होगा और बड़ी मैचों में क्लिक होगा। उसने अब तक तो प्रूफ किया हुआ है, और इसके आगे भी मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि ना वो सारे अभी आगे इम्पॉर्टेंट मैचेस आने वाले, तो ये मैचेस में अच्छा स्टार्ट दिलवाए हमें। और जिस तरह से लोग शिखर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जाके रन्स करे और एक सॉलिड परफॉर्मेंस दे, तो मुझे लगता है वो कर पाएंगे। और अजिंक्य की बात की जाए तो मैंने पहले ही कहा था कि वो एक डार्क हॉर्स है। कोई बाकी के और बड़े प्लेयर्स है टीम में जो खेले हुए हैं काफ़ी। अजिंक्य मैं समझता हूँ कि एक गरम छुरी जब आप बटर काटने के लिए देखते तो पता नहीं चलता कि बटर के थ्रू जा रही है, नहीं तो अजिंक्य इज एग्जैक्टली लेता। वो जब छक्का भी मारते हैं तो पता नहीं लगता बॉलर को छक्का लग गया। जब आप देखते हो कि बॉल स्टैंड में गिरी हुई है तब आपको पता लगता है कि छक्का मारा हुआ था उसने, मगर बाय देन इट्स टू लेट। अजिंक्य इज लाइक दैट। और जब उन्होंने जिस तरह से साउथ अफ्रीका के साथ 4 नंबर पे आके बैटिंग की, विच वॉज अमेजिंग, कि वो एक ट्रीट थी देखने के लिए, क्योंकि मेरी पहली मैच थी रिटायरमेंट के बाद स्टैंड्स में से। आई थरली एंजॉयड कि जिस तरह से हमने डोमिनेट किया वो मैच।
बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि ना साउथ अफ्रीका अच्छे नहीं खेले। मैं कुछ अलग कहना चाहूँगा। मैं कहूँगा कि हम अच्छे खेले, उसकी वजह थी कि साउथ अफ्रीका अच्छे नहीं खेल पाई। और पूरी क्रेडिट टीम को, खास करके जिस तरह से अजिंक्य ने बीच में आके मोमेंटम चेंज कर दिया, उस वजह से वो टोटल तक हम पहुँचे। ताकि मुझे लगा कि मे बी एक 15-20 रन हम शॉर्ट थे, क्योंकि जिस तरह से फिनिश होना चाहिए था उस तरह से हुआ नहीं। मगर वेरी रेयरली आपको एक परफेक्ट मैच मिलता है जहाँ पे स्टार्ट भी अच्छा हुआ हो, मिडिल स्टेजेस में भी अच्छी बैटिंग की और एंड और उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो। बहुत रेयरली होता है ऐसे देखने की। जितना हमने अभी तक देखा है पूरी इंटेंसिटी के साथ टीम इंडिया खेल रही है, और एक बदलाव के पीछे एक सबसे बड़ा कारण हमने देखा है कि गेंदबाजी है। और इस गेंदबाजी के साथ सचिन, हम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ रहते हैं, मदन जी भी यहाँ पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं सबने कहा एक बदला हुआ धोनी भी दिखा है, एक प्रोएक्टिव धोनी दिखा है जो वर्ल्ड कप से पहले शायद हमें नजर नहीं आया था। तो धोनी का रोल इन गेंदबाजों का हौसला बढ़ाना, और इन गेंदबाजों ने कैसे रंग बदला इतना, ये जो परफॉर्मेंस है ये वर्ल्ड कप में आके कैसे बदली? वर्ल्ड कप से पहले तक क्यों इतना धक्के खा रहे थे हम? आई थिंक वर्ल्ड कप के पहले हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे थे इन ऑस्ट्रेलिया, जो हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहा है। हमको सबको एडमिट करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वर्ल्ड क्लास टीम, एंड वो काफ़ी सालों से एक अलग लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमेशा जब आप टॉप टीमों के अगेंस्ट खेलते हो तो इट इज़ अ चैलेंज, और उनके कंडीशंस में तो वो कंडीशंस हमसे बेहतर जानते हैं। उनको पता था कि किस हेल्पफुल विकेट भी रहे बॉलरों को, जैसे हम पर्थ की बात कर रहे थे बीच में और ब्रिस्बेन की बात कर रहे थे, तो उन विकेटों पे भी बॉलरों को सही लेंथ पे बॉल डालना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप अच्छे बैट्समैन के सामने बॉलिंग कर रहे हो तो जरा भी थोड़ा भी आप फॉल्टर हो जाते हो, इधर थोड़ा शॉर्ट डालते हो या थोड़ा आगे डालते हो, तो वो बैट्समैन आपको पनिश करेंगे। और वैसे बैट्समैन काफ़ी है ऑस्ट्रेलियन टीम में, और अगर उनकी बॉलिंग भी देखी जाए तो उन्हें पता है कि उन विकेटों पे कौन सी लेंस डालनी है और कौन से बैट्समैन के अगेंस्ट डालनी है। तो वो ये सारी चीज़ें 2.5 महीना हम खेल रहे थे उनके साथ, उससे अपना भी स्टैंडर्ड ऑफ प्लेइंग थोड़ा अच्छा हुआ। धोनी भी बदला हुआ कप्तान नजर नहीं, आई मीन देखो, कैप्टन उतना ही बदल सकता है जितना टीम का परफॉर्मेंस अच्छा बुरा होता है। अगर टीम रन नहीं कर पाते तो वहाँ पे कैप्टन जाके कुछ नहीं कर सकता, या बॉलर्स सही जगह पे बॉलिंग नहीं कर पाते तो वहाँ पे कैप्टन कुछ नहीं कर सकता। आई मीन ये टीम स्पोर्ट है, और टीम स्पोर्ट में कैप्टन आपको एक सर्टेन एक्सटेंट तक गाइड कर सकता है, मगर उसके बाद आपको खुद को ही जाके रन बनाने पड़ते हैं और खुद को ही जाके विकेट्स लेने पड़ते हैं। मगर धोनी का एक अच्छा क्वालिटी ये है कि वो टाइट सिचुएशन, जब प्रेशर सिचुएशंस आते हैं वहाँ पे भी वो काम रह सकते हैं, और जब कैप्टन काम रहता है तो वो सही डिसीजंस ले पाता है, और वो उनमें अच्छी क्वालिटी है। वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने देखा, जो टीम फंसी हुई थी वहाँ से धोनी हमको निकाल कर रहा है, और टीम पूल में टॉप भी किया। अगर मैं पूछूं अब तक का जो सफ़र हुआ है, जिस तरह से टीम खेल रही है, सबसे ज़्यादा प्रभावित, इम्प्रेस सचिन तेंदुलकर को किस बात ने की इस वर्ल्ड कप? आई थिंक मुझे लगा कि जिस तरह से AB डिविलियर्स ने बैटिंग की थी वो काफ़ी इम्प्रेसिव थी, और जिस तरह से ब्रेंडन मैकलम भी बैटिंग कर रहे थे, वो आई मीन डेंजरस प्लेयर है कि अगर वो कहीं 25 ओवर खेल जाए तो न्यूजीलैंड टीम कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी। और हमारी टीम में मुझे लगता है कि ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा टीम एफर्ट रहा है। काफ़ी प्लेयर, एक अच्छी बात है कि अगर आप टॉप ऑर्डर से देखो तो हर प्लेयर ने रन बनाए हुए हैं, और बॉलिंग में भी हर बॉलर ने कुछ ना कुछ कर दिखाया हुआ है। फील्डिंग में भी हर प्लेयर ने कुछ ना कुछ किया है। जैसे मुझे लगा कि साउथ अफ्रीका के साथ हम जब मैच खेल रहे थे, मोहित शर्मा का रनआउट वाज अ गेम चेंजिंग रनआउट, क्योंकि उस समय अगर AB डिविलियर्स और डुप्लेसी की पार्टनरशिप होती थी तो टारगेट सडनली अचीवेबल लगता था, और वो रनआउट होना बहुत क्रूशल था। और मुझे लगा कि AB डिविलियर्स थोड़े सरप्राइज हुए, क्योंकि जिस तरह से मोहित ने थ्रो किया काफ़ी पावरफुल थ्रो था, और सिर्फ पावरफुल थ्रो नहीं मगर वो बहुत एक्यूरेट थ्रो था, तो ही वाज टेकन बाय सरप्राइज। वो टर्निंग पॉइंट था। तो मैं कहूँगा कि हमारे टीम में ये अच्छी बात हुई है कि हर प्लेयर ने जाके कुछ ना कुछ कर दिखाया हुआ है। और 5 मैचेस में 50 विकेट हमारे बॉलर्स ने लिए, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। ये कॉन्फिडेंट टीम की साइन है। जब टीम जब हार रही होती है टीम,
तो विनिंग पोजीशंस में भी आप जाके एक क्वेश्चन मार्क होता है कि हम जीतेंगे या नहीं, हमको मैच ख़त्म करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन मार्क होता है। और जब आप जीत रहे होते हो तो डिफ़िकल्ट पोजीशन में भी वो क्वेश्चन मार्क नहीं होता। डिफ़िकल्ट पोजीशंस में भी आप यही सोचते हो कि यहाँ से हम मैच जीत सकते हैं। कि ये जस्ट दो कानों के बीच में क्या ख्याल चल रहे उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और इस समय मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे टीम में दो कानों के बीच में अच्छे ख्याल चल रहे हैं, पॉजिटिव ख्याल है। पॉजिटिव ख्याल चल रहे हैं और वो ख्याल पॉजिटिव ही रहे तो हमारे लिए बेहतर होगा।